चलिए हम स्टार्ट करते हैं केबीसी नैनो का मध्यकालीन बिहार। केबीसी नैनो का मध्यकालीन बिहार। पहला देखते हैं सल्तनत काल बिहार। 12वीं सदी के अंत में और 13वीं सदी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी की ओर सफल अभियान किया। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सैन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्र प्रद्युम्न पाल था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ को कहा जाता है पर विजय की थी। यह विजय उसने 1198 में प्राप्त की थी। क्या बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी आधुनिक जो बिहार शरीफ में है विजय की थी, वो कब हुआ था? 1198 में। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर का स्थापना किया। बख्तियारपुर शहर का स्थापना किया कौन? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 4 ईस्वी में नादिया जो अभी बंगाल में है पर चढ़ाई की। बंगाल पर चढ़ाई किसने की? बख्तियार खिलजी ने। जो सैन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किया? लखनौती में बख्तियार खिलजी ने किया। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दन ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया। गुलाम मास। अब गुलाम मास देख लेते हैं। गुलाम मास मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में अख्ता प्रदान की। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी में से 1229 ईस्वी तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। ये इम्पोर्टेंट है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया।
इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया क्या तथा बाद में तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली का अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया परस्ती में किया गया है। वनराज की गया परस्ती में किया गया है। लखनऊ के शासक तुगरील खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 से 80 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना। खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। खिलजी वंश का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1290 में। कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख महमूद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित किया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन? जफर। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। जफर खां जो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां जो था, मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, खालसा भूमि। अलाउद्दीन के शासन खालसा भूमि किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन के काल में। और जवाबित का संबंध राजकानून से है। ये भी इम्पोर्टेंट। जवाबित का संबंध राजकानून से है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया। खिलजी वंश के समय बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम दिया। ये इम्पोर्टेंट है। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। गाजी इख्तियार किसका उपनाम है? बख्तियार खिलजी को। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त होते हैं। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर से प्राप्त होते हैं। हम यही वीडियो अंत करते हैं। थैंक यू।